बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ानदान की तमाम लड़कियों से ज़्यादा होशियार और चालाक थी। देखने में बहुत पतली थी लेकिन काम में बहुत फुर्तीली थी। सब रस्मात, खाने पकाने, घरदारी में नंबर 1 थी मैं। मेरे पास हर बात का जवाब मौजूद था। किसको किस तरह हैंडल करना है मैं बखूबी जानती थी। मेरी हाजिर जवाबी के सब बहुत कायल थे। अम्मी अब्बू मेरी सलीका शुआरी के ताने मेरी बड़ी बहन ताहिरा को भी दिया करते थे कि तुम डंगर ही रहना और तुम्हारी छोटी बहन देखो कितनी समझदार है। ताहिरा बस खामोशी से एक तरफ को सर झुका के बैठ जाती थी। मेरी उम्र 18 साल भी पूरी न थी जब जैद का रिश्ता मेरे लिए आ गया और अम्मी मुझसे पूछने लगी और मैंने बखुशी हाँ कर दी। मेरे साथ ताहिरा बाजी की भी शादी एक नॉर्मल घराने में तय हो गई और यूं ताहिरा बाजी 21 साल की थी और मैं 18 साल की जब हम अपने पिया देश सुधार गए। मेरा रिश्ता इस शर्त पे तय हुआ था कि मैं अपनी सास और खामन का काम किया करूंगी। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था लेकिन देवरानी और जेठानी अलग अलग ऊपर वाले पोर्शन में थी और मेरे खामन अम्मी के साथ रहते थे, लिहाजा सास मेरे हिस्से में आ गई। ससुर वफात पा चुके थे और 5 नंदें ब्याही गई थी। देखने में काफी माकूल और मुनासिब घर था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत आश्कार हुई। मेरी 5 नंदें अपने बच्चों की फौजों समेत आए दिन घर आई बैठी रहती थी और शाम का खाना खा के अपने अपने खामन के लिए सालन तक लेकर जाती थी। शुरू में तो काफी बर्दाश्त किया लेकिन जब सब्र और ज़बान साथ छोड़ दिया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। मैं अकेली पकाती हूँ और मुझे 15-15 लोगों का रोज खाना बनाना पड़ता है। लेकिन खामन साहब उल्टा मुझ पे चढ़ दौड़े कि तुम कम ज़र्फ हो, घटिया तबीयत की मालिक हो, किसी को खिला के राजी नहीं। वही रिवायती खराफात। मैं अब अल्लाह को रो रो के दिखाऊं कि अपने माँ बाप की इतनी लाडली और यहाँ जलील हो रही हो। बाबा दिल के मरीज थे, लिहाजा उन्हें बता भी नहीं सकती थी और खामोश रह भी नहीं सकती थी क्योंकि सेहत बहुत खराब होती जा रही थी। खामन साहब कभी साथ ना देते, अम्मा जी के रोबो एहतराम में चुप रहते और हमेशा मुझसे खफा खफा रहते। कभी मुझे हंस के ना बुलाते, हमेशा जली कटी सुनाते। देवरानी जिठानी जलती पे तेल डालती और मजीद लड़ाई चलती रहती। ताहिरा बाजी ब्याह कर परदेश चली गई। बाजी जब जब पाकिस्तान आती मुझे मिलने मेरे ससुराल वाले ताहिरा बाजी की सलीका मद्दी और खामन की खिदमत को देख देख कर उनके कसीदे पढ़ते। अब मुझे ताने मिलते थे कि देखो अपनी बाजी को कैसे गैरों के घर में भी उठ के 6 बजे अपने खामन को बेड टी देती है और एक तुम हो जिसे होश नहीं होता जल्दी उठने का। अब मैं सोचती थी शादी से पहले ताहिरा बाजी के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे सगे वालिदैन ताने देते थे। अब मुझे बाजी की हालत समझ आती थी और बहुत दुख होता था। मेरे खामन का कारोबार यकयक बहुत कम हो गया जिसकी वजह से वो मजीद चिड़चिड़े हो गए और मुझे बुलाना तक छोड़ दिया। उनकी लापरवाही और काम की ज्यादती के बायस मैं काफी बीमार रहने लगी। अक्सर चक्कर आ जाते और बेहोश हो जाती। बीमारी की वजह से सूख के कांटा हो गई। एक दिन हस्बे मामूल मैं किचन में खाना बना रही थी और नंद के बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज रही थी जबकि मेरी अम्मा अचानक मेरे घर मिलने आ गई। मैं खुशी से अम्मा के गले लग गई लेकिन अम्मा ने हैरानगी से पूछा, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम किचन में हो? मैं बस कुछ ना बोल सकी और आंखों से आंसू गिर गए। अम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी सास से खूब लड़ाई की। मेरी नंदें भी सुनती रही। अम्मा मुझे अपने साथ लाहौर ले आई और मुझे फौरन आईसीयू में दाखिल करवाया गया। टाइफाइड बिगड़ने की वजह से बुखार दिमाग को चढ़ गया था और दिमाग की नसें फटने का अंदेशा था। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। सारे घर में सफ़े मातम बीत गया। बड़ी बाजी की पाकिस्तान आ गई। बाजी रोजाना नफल मान लेती कि या अल्लाह मेरी बहन को सेहत अता फरमा। दूसरी तरफ खामन साहब ने पलट के कोई राब्ता ना किया। वो तो मजीद गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी बेगम को कैसे लेके गए हैं। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर हो गए और मैं एक बार होश में आ गई। अब मेरी अम्मा ने मेरे खामन को फोन किया और सारा हाल अहवाल बताया तो वो उल्टा मेरी अम्मी पे चढ़ दौड़े कि एक तो आपकी बेटी काम चोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाई रहती थी। अम्मा ने बहुत कहा लेकिन वो हंसते मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़कर बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर का मुतालबा किया गया।
जो कि नामंजूर हो गया। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे खामन ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा हस्बे मामूल अपने कारोबार का रोना रोते रहे। अम्मा सख्त गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती, तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे खामन ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे अब्बा फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, अभी तलाक दो फौरन, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरे खामन लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे खामन अपने घर पहुंचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफा करो उस बीमारन को, न काम की न काज की, 24 घंटे बीमार, तुम उसे तलाक दे दो और हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और खूबसूरत बीवी लाएंगे। खामन साहब खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यक फटने को आ गया कि ये सब लोग चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे, बस इनको अपने काम और खिदमतों की गर्ज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत से मुंसलिक नहीं कर सकता और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे के जहन्नम में जलता रहूंगा। मेरे अम्मी अब्बू तलाक के कागज तैयार करवाने लग गए। बड़ी बाजी अम्मी अब्बू को समझाने लगी मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था और बिल आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे खामन वापस आ गए और रो रो के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रही है। मेरी अम्मा सख्त नाला थी, लिहाजा वो जल्दी ना माने और कहती, दीवार खड़ी करो दरमियान में और सारा फसादी सिस्टम ख़त्म करो। खामन साहब कहते, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद या ज्यादती दोबारा नहीं होगी। और मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई और मेरे खामन ने वाज़े कर दिया सब पे, आज से सिर्फ बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी, अम्मी और बाकी सबकी रोटियां अब दोनों भाभियां पकाएंगी बारी बारी से, और जो नंद भी आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें वाज़े हो गई, मेरी नंदे भी बहुत कम कमाती है। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, खामन का इंसाफ जिंदगी संवार देता है और उसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।